भड़काऊ बयान दे रहे, कह रहे उस तरह का बयान नहीं देना चाहिए। आप सांसद होकर के ऐसा बात क्यों बोले? सांसद तो अरे आप सांसद तो मुसलमान का भी, आप हिंदू का भी है, आपने क्यों बोला थप्पड़ मारे? 100 बात का एक बात पता है, बीजेपी के सरकार के पहले का जो सरकार था 2014 के पहले वोट सही था, अभी सही नहीं। जब चुनाव आएगा ना तो सब के लड़ाई दंगा वाला यही काम करेगा। एक बाद आप कुछ रोजगार यही सब के बातें न करेगा। आपको धर्म के नाम पर, आपको संप्रदाय के नाम पर नहीं बांटेंगे तो फिर मेरी रोटी तो कच्ची रह जाएगी ना मेरे भाई। उस रोटिया को तो पकाना है ना, तो जतिया नामक आगवा को तो लगाना पड़ेगा। अगर मुसलमान एक थप्पड़ मारे तो हिंदुओं को 100 थप्पड़ मारना चाहिए। इन तमाम मुद्दों पर बात करने के लिए हम बिहार की जनता से बात करें कि बयान कितना उचित है एक सांसद के मुंह से। कैसे देखते गिरिराज सिंह के बयान को? लगता है एक सांसद को इस तरह का बयान देना चाहिए? क्यों नहीं देना चाहिए जी? मतलब गांधीवादी बन के रहेंगे तो जीने कोई देगा? हम गांधीवादी न बन के रहेंगे, कोई एक थप्पड़ मारेगा तो हम बिल्कुल 100 थप्पड़ मारेंगे। लगता नहीं एक तरह से भड़काऊ है, चुनाव है, चुनाव के समय में इस तरह के एजेंडा लेकर आ गए हैं? मेरे समझ से कोई भड़काऊ चीज़ नहीं है। उनका बयान, चाहे प्रदीप सिंह का बयान पकड़ लीजिए, अररिया सांसद का, उनका बयान कोई भड़काऊ नहीं है जी। हिंदू को इकट्ठा करना, हिंदू की सुरक्षा की बात करना भड़काऊ है? अगर भड़काऊ है तो ऐसे भड़काऊ बयान होते रहना चाहिए। ई सवन के खाली ना कुछ मिले तो बहन दंगा उंगा फतवा वाला काम वही काम सिंह जी कह रहे एक थप्पड़ मारे तो 100 थप्पड़ मारो। कुछ कहता है एक थप्पड़ मारे अगर तो 100 थप्पड़ मारो। उसको खाली लड़ाने के काम है। जो आदमी शान से जिंदगी जिए ना वो नहीं जीने देगा। खाली लड़ाई दंगा के सब तो इस तरह का बयान क्यों दे रहे हैं? क्या लग रहा है चुनाव है इसके लिए माहौल बना रहे हैं या फिर हिंदू? गिरिराज सिंह से कोई बेवकूफ नेता है? आपको कोई बेवकूफ नेता है तो बताओ। बेवकूफ है, सबसे बेवकूफ सांसद है भाई, सबसे वो तो गलती से सांसद पागल बन गया है, गलती से बन गया। तब और जब चुनाव आएगा ना तो सब का लड़ाई दंगा वाला यही काम करेगा। एक बाद आप कुछ रोजगार यही सब के बातें न करेगा। इसके बयान को कैसे देख रहे हैं आप? गिरिराज सिंह जी जिस तरह का बयान दे रहे हैं, हिंदू की यात्रा पे निकले हुए, खाली दंगे के काम करेगा। हमको समझ में नहीं आ रहा है कि हिंदुस्तान के हिंदू सोए में हैं, खाली मतलब उल्टा पुल्टा जुमला देने को, मतलब कोई काम धाम नहीं है, विकास में कोई काम नहीं है। जो चेहरा चमकाने के लिए, मीडिया में बनने के लिए उलट पुलट बयान दे रहे हैं, उलट पुलट बयान दे रहे हैं। अरे मंदिर में एक बार वो जाते हैं माथा टेकने के लिए, महावीर मंदिर में पूछिए कितना माथा टेकने के लिए आए हैं, काली मंदिर में पूछिए कितना माथा टेकने के लिए आए हैं। मंदिर में तिलक लगा के घूमते रहते हैं। तिलक लगाने से कोई ना हो जाएगा। अब हिंदुत्व को जगा रहे तो अच्छी बात है, जगाइए आप, लेकिन मंदिर भी तो आइए, महावीर मंदिर में आइए, काली मंदिर जाइए, देवी स्थान जाइए, सब जगह अगम कुआं जाइए, तब पता चलेगा कि हाँ हर यात्रा के दौरान जो मंदिर रास्ते में पड़ रहे हैं वहाँ तो जा ही रहे हैं दर्शन करने। उसका वीडियो है, कई इंटरव्यू में ऐसा है, वीडियो में है, जो उन्होंने शुरुआत ही किया यात्रा का मंदिर की। मंदिर को बार बार दिखाया जाता है जहाँ माथा टेक लिए हैं, कटिंग करके उसको वाइट कर दिया जाता है। यही तो नहीं, अगर जिस दिन मीडिया जिस दिन सही हो गया, नेशनल मीडिया, चाटुकार पत्रकार का इसको नाम दिया गया है, उस दिन सही हो जाएगा। ठीक है, मेरा देश का स्थिति सही हो जाएगा। एसपी यादव जिस तरह का बयान दिए कि मुसलमानों को छुएगा तो ईंट से ईंट बजा देंगे, तो उस पर तो कोई प्रतिक्रिया नहीं दे रहे हैं। देखिए, एक संवैधानिक पद पे हैं वो, एक कहीं से चुने हुए विधायक हैं। इस तरह का एक तरफा बयान उनको नहीं देना चाहिए, सोच समझ के बयान देना चाहिए। तो एसपी यादव अगर ऐसा बोले हैं तो उनका अपना विचार होगा, लेकिन इस तरह का एक तरफा मुस्लिम को लेके विचार अगर दीजिएगा तो ये भाजपाइया लोग फिर बोलेगा कि मुसलमान वाली पार्टी है, उग्रवादी वाली पार्टी है, पाकिस्तान वाला पार्टी है। इस सबको मौका मत दीजिए बोलने के लिए। ठीक है, जो जमीन स्तर पर जो बात है वो कीजिए, उसको जमीन स्तर पर लाइए आप। 17 महीने कार्यकाल बिहार की जनता देखा है। ठीक है, जो जमीनी स्तर पर जो काम हुआ है, ठीक है, फिर भी उनको हिंदू मुस्लिम पे ही आना पड़ रहा है चुनाव से पहले। हम क्या बोले? हम तो बोले ना कि उनका पर्सनली विचार होगा, लेकिन इस संवैधानिक पद पर आप एक विधायक हैं, आपको इस तरह से बयान नहीं देना चाहिए, बचना चाहिए आपको। क्या कि अगले को मौका मिल जाएगा, अगले को मौका मिलेगा हिंदू मुस्लिम करने का। ठीक है, इस बयान से बचना चाहिए आपको। बताइए कैसे देख रहे हैं गिरिराज सिंह से बोलते भगवान के बारे में, बोलते कि हिंदू ये सब है ना। गिरिराज सिंह से पूछिए कि जितना छोटा चाहे 12 मंदिर होता है ना, जितना मंदिर टूटा उतना मंदिर बनवाया है गिरिराज सिंह का। आपने का झूठ मूठ का ढाकौसला लेकर घूम रहा है खाली सी। ढाकौसला लेकर सांसद भाई, बेगूसराय के सांसद ढाकौसला लेकर चल रहा है। जितना जो मंदिर, तो कोई भी मंदिर टूटा तो कहाँ मंदिर के बदला मंदिर बना। गिरिराज सिंह से पूछिए कि बीजेपी में मुस्लिम कोई संसद चाहते विधायक है कि नहीं, तो वो लोग के पहले मारे, वो लोग के मारे, वो लोग के कहला जिताया था और टिकट कहला दिले है, तो सब लीला अपने कर ले। अगर बाद में ये सब कर इलेक्शन है ना, इलेक्शन है ना, एमपी का चुनाव में भी, एमपी के चुनाव में भी ये सब ड्रामा करके निकल गया विधानसभा का। गिरिराज सिंह ऐसा बयान क्यों दे रहे हैं? वो चुनाव जीतने के लिए दे रहे हैं। हाँ ना, ये बोले गिरिराज सिंह लड़ाने का काम कर रहे हैं। क्या बोले आप? उनके पार्टी में जो मुस्लिम है वो क्या बोले हैं समझे हैं आप? मुस्लिम हिंदू। आपको अगर हम एक थप्पड़ मारेंगे आप नहीं मारिएगा हमको, आप छोड़ दीजिएगा। वो क्या बात बोले हैं सुने हैं आप?
अगर कोई मुस्लिम एक थप्पड़ किसी को मारेगा तो हम काहे छोड़ देंगे उसको? वो क्या कम बोले हैं, क्या बांट रहे हैं, बांट नहीं रहे। तुम नहीं मारो, नहीं मार खाओ। ये झूठे पार्टी पे जा रहे हैं, पार्टी में मुस्लिम को क्या करेगा? देश से निकाल देगा, नहीं है ना? जो बोले हैं, गिरिराज सिंह में दम है तो भाजपा में जो मुस्लिम नेता है, विधायक काहे संत, निकालेगा? काहे निकालेगा उसको? मुस्लिम आदमी नहीं है देश का, काहे निकालेगा उसको? डेमोक्रेटिक कंट्री। मारने की बात क्यों कर रहे हैं? थप्पड़ मारने का बात, अब गांधी का समय नहीं रहा। अगर आपको हम मारेंगे तो आप भी हमको रिटर्न दीजिएगा। आप ये समझ नहीं पा रहे हैं, हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं। इनको पता नहीं हिंदू मुस्लिम क्या वो बोले हैं, नहीं बोले। जुट्ठे सुन लिए होंगे दुगो के मुंह से क्या बोले हैं। आप सांसद होकर के ऐसा बात क्यों बोले? सांसद तो अरे आप सांसद तो मुसलमान का भी, आप हिंदू का भी है। आपने क्यों बोला थप्पड़ मारे? मुस्लिम हिंदू का नाम आपने क्यों लिया? सब लोग देख रहे हैं। अकबरुद्दीन रुकिए ना ऐसा करने का रुकिए ना। सोनिया गांधी रुकिए। सोनिया गांधी भी सांसद थी ना। सोनिया गांधी बोलती थी राम एक काल्पनिक है, राम का कोई अस्तित्व नहीं है। वो सांसद होकर हमारे राम पर उंगली उठा सकती है। अकबरुद्दीन ओवैसी विधायक होकर 15 मिनट पुलिस हटवा सकता है, तो गिरिराज सिंह अपने सांसद होकर अपना धर्म का प्रचार करो तो क्या गुनाह कर रहे हैं? देखिए, धर्म अपने जगह, एक मिनट, धर्म अपने जगह। ये लोग देखिए, ये लोग अम्बेडकर जी को मानने वाला नहीं है, सीधी सी बात है। अम्बेडकर जी का शपथ लेके नहीं, बने सब। अच्छा, वो तो सोनिया गांधी ने राम पे बोला, एक मिनट, सोनिया गांधी जी ने आप पे बोला, आपने भारतीय जनता पार्टी की बहुत वाहवाही करी। अब सुनिए, अब सुनिए, वाहवाही करते हैं ना भारतीय जनता पार्टी की बहुत। अब सुन लो, सत्य, मैं भी सत्य बोल रहा हूँ। ऑनलाइन अभी चेक भी कर लीजिएगा। सीता जी को टेस्ट ट्यूब बेबी किसने बोला था? जीतन राम मांझी। तो हम उसका समर्थन नहीं करते हैं। वो ब्राह्मणों को भी टारगेट करते हैं। वो दिमाग है ना। गाली में नहीं दूंगा, मैं गाली नहीं दूंगा। वो मैं उनका समर्थन नहीं करता हूँ। इनसे बोलवाइए, हमको मांझी की चुतिया बोल रहे हैं, इनसे बोलेंगे सोनिया को चुतिया। देखिए, जो उनकी जो यात्रा है, जो उन्होंने यात्रा निकाली है, मेरे हिसाब से पूरे बिहार में निकालनी चाहिए उनको। ठीक है, ऐसा नहीं कि सिर्फ सीमांचल वाले एरिया में निकालनी चाहिए, तभी तो हिंदू जागरूक होंगे। अगर आप हिमाचल भी तो बिहार में ही है ना। अरे सुन तो लीजिए, आने वाले समय में 2025 में विधानसभा चुनाव है, तो विधानसभा चुनाव सिर्फ और सिर्फ सीमांचल एरिया में नहीं है, पूरे बिहार में है। तो बिहार, अगर आप मुख्यमंत्री की तैयारी कर रहे हैं बिहार में, सुनिएगा, मुख्यमंत्री के फेस की तैयारी कर रहे हैं, तो आप पूरे प्रदेश में निकालिए ना रैली, ना कि सीमांचल एरिया में निकालिए। ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सीमांचल एरिया में मुस्लिम कैटेगरी के लोग रहते हैं। बिहार के अलग अलग जिलों में मुसलमान रहते हैं, तो पर हर उस जगह से निकालिए। हिमाचल में अगर सफल रही यात्रा तो फिर पूरे बिहार की तरफ निकला जाएगा। नहीं है, देखिए, जहाँ पे इंसान जहाँ से राजनीति की शुरुआत करता है, वहीं से पहला कदम उठाता है। ये चीज़ हमेशा याद रखिएगा। राजनीति की शुरुआत कहाँ से करी गिरिराज सिंह जी ने? बेगूसराय, नालंदा, आसपास के नवादा, इन आसपास के एरियो से राजनीति की शुरुआत करी है। तो वो वहाँ पे अपना गढ़ को पहले मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं, फिर वो बिहार के अलग अलग कोने में सोचेंगे। ठीक है, सीमांचल हो, मिथिलांचल हो, शाहबाद हो, हिंदुस्तान का हिस्सा है ना। अपने देश के हिस्से में कोई भी धार्मिक यात्रा निकालना कौन सा गुनाह है? सीमांचल हो, मिथिलांचल हो, शाहबाद हो, कहीं भी निकालेंगे। मेरा देश है, मेरी मर्जी है, हम कहीं भी अपना यात्रा कहीं निकाले। जिस तरह भड़काऊ बयान दे रहे हैं, उस तरह का बयान नहीं देना चाहिए। क्या भड़काया बयान दिया? अगर हम पर एक थप्पड़ चलाया जाएगा तो हम 100 थप्पड़, तो कंडीशनल स्टेटमेंट है वो। आप चलाइएगा तब ना, आप नहीं चलाइए हम आपको हाथ जोड़ लेंगे। कंडीशनल है वो, तो फिर वो कंडीशनल है या फिर लग रहा भेदभाव है? तो थप्पड़ मारेगा तो हम मार खा के चल जाएंगे क्या? हम लोग गांधी जी की इज्जत करते हैं, हम लोग गांधी जी की इज्जत करते हैं, लेकिन फॉलो भगत सिंह जी को करते हैं। कोई एक गाली में मारेगा उसको दूसरा गाल थोड़े देंगे। एक गाल में कोई मारेगा उसको 5 उंगली छाप देंगे यहाँ पे। सुनिए ना, इधर सुनिए ना, उसको बोले क्या है? बोले दो यार, उसको बोले क्या? गांधी जी का तस्वीर जो है ना, संसद भवन से निकाल के फेंक दे, बेइज्जत करके। कहिए किसको निकाल? गांधी जी को लोग नहीं मानता, कहिए उसको संसद भवन से निकाल के फेंक दे। गांधी जी जिंदाबाद, पूज्य बापू अमर रहे। फिर अभी क्यों बोलते हो गांधीवादी हम लोग नहीं है? आप लोग क्यों बोलते? नहीं, आदर एक होता है। हमारा राष्ट्र जो है हिंदू मुसलमान पांचों धर्मों का राष्ट्र है, और सभी का यहाँ एकता है। कश्मीर से हिंदू को क्यों निकाला गया? कहाँ निकला गया? अरे भैया, हिंदू मुसलमान तो सब आप ही लोग कर रहे हैं। अगर ये पांचों धर्मों का, अगर भारत पांचों धर्मों का देश है, तो कश्मीरी पंडितों को दीजिए, पहले दीजिए। अभी कश्मीरी पंडित को कश्मीर दीजिए। कश्मीर में हिंदुओं को निकाला गया उस समय कहाँ? अरे हम दुनिया की बात नहीं करेंगे, छोड़िए। तेजस्वी यादव जो कह रहे हैं कि मुसलमानों को और कोई छुआ तो ईंट से ईंट बजा देंगे, तो ये नहीं लगता कि भेदभाव वाला बयान है एक तरह से विधायक को इस तरह? कौन भेदभाव का बयान किया है? गिरिराज सिंह की ने किया है ना, अभी स्टार्टिंग वही किया है ना। बात तू बोल रहे हैं तो पहले तेजस्वी भी तो बोले ना सर, ईट से ईट बजाना गांधीवादी का चाल है। ईट से ईट बजाना गांधी जी कदम समझ, गांधी जी बोले हैं कि कोई तुमको कुछ बोले ना, हिंदू की रक्षा की बात करे तो ईट से ईट बजाना गांधीवादी के विचार है। पूछिए इनसे,
बताइए, ये भैया हम बताए 100 बात की एक बात बताए, 1 मिनट 100 बात की एक बात बताए, 1 मिनट 100 बात का एक बात बताए। बीजेपी के सरकार के पहले का जो सरकार था 2014 के पहले वोट सही था, अभी सही नहीं। सिंह जी कह रहे हैं कि हिंदुओं को अगर एक थप्पड़ लगे तो मुसलमानों को 100 थप्पड़ मारना चाहिए। मेरे भाई हमको इस बात पर बिल्कुल हंसी आ रही है कि आप किस धर्म या संप्रदाय से जुड़े हुए हैं जो इतना कमजोर हो गया है कि आपको समर्थन जुटाने की जरूरत पड़ रही है। इस बात पर मुझे ओझी राजनीति पर बहुत हंसी आ रही है कि आप किस संप्रदाय और किस धर्म से जुड़े हैं जिसको समर्थन की आवश्यकता पड़ गई, जिसकी रीढ़ ऋषियों ने गाड़ी है इस जमीन में, उसका समर्थन की क्या जरूरत है इस ओझले सांसद और ओझले जनता की, जिसकी तुच्छ बुद्धि है वो समर्थन जुटाते बुद्धि है, बिल्कुल तुच्छ बुद्धि है। आप कितने कमजोर संप्रदाय, आप कितने कमजोर संप्रदाय का समर्थक है या फॉलोअर है भाई कि आपको समर्थन की आवश्यकता पड़ गई। हम सनातनी है और सनातनी का झंडा इतने नीचे तक गया है, उसकी गहराई प्रशांत महासागर के नीचे गई है कि हमको समर्थन की आवश्यकता नहीं है। कौन हिला सकता है जल्ला समर्थन? तो बिल्कुल इस बात के लिए समर्थन की क्या आवश्यकता है, रैली की क्या आवश्यकता है भाई? रैली और समर्थन तो वो जुटाता है ना जो कमजोर हो। कमजोर हो, ऑलरेडी आप मजबूत है तो आपको जुटाने की क्या आवश्यकता पड़ी? और मानवता के नाते से देखा जाए तो वसुदेव कुटुंबकम सबसे पहले सनातन कहता है पूरा विश्व मेरा भाई है, पूरा विश्व का कल्याण हो। तो विश्व में क्या ही मुस्लिम नहीं है, विश्व में क्या ईसाई नहीं है, बौद्धिस्ट नहीं है, सिख नहीं है, पारसी नहीं है, तो फिर इसमें अलग अलग संप्रदाय की बात कहाँ से हुई? बिल्कुल हिंदुओं को जगा रहे हैं। अरे कहाँ सोया है हिंदू, कहाँ सोया है? हमसे ज्यादा पॉलिटी पढ़े हैं वो, कहाँ सोया है हिंदू? रिपोर्ट देखिए, रिपोर्ट आप देखेंगे नहीं और निकल जाएंगे रोडों पर झंडा लेकर तो हो जाएगा। रिपोर्ट देखिए, रिपोर्ट कहता है कि हिंदू अभी सबसे ज्यादा है यहाँ, बिल्कुल। तो जो सबसे ज्यादा हो और उसको समर्थन जुटाने की पड़ता तो इससे तो हास्यास्पद बात इस धरती पर हो ही नहीं सकती मेरे भाई। हम ऑलरेडी 15 हैं, ऑलरेडी 15 है और 1 मिनट अगर दूसरे संप्रदाय वाला कहे कि हम 3 हैं और 15 को समर्थन जुटाना पड़े कि भाई हम कमजोर हैं, जागो जागो, तो ये तो दुनिया की सबसे हास्यास्पद बात हो गई। ये मजाकिया बता, आप अपना मजाक बनवा रहे हैं रोड पर लेकर बजरंगबली का झंडा, राम जी का झंडा, तो अल्लाह का झंडा, आप अपना मजाक बनवा रहे हैं। 3 बार से सांसद है बेगूसराय की जनता ने भरोसा किया। बिल्कुल बिल्कुल, तो इसमें ये राजनीति का अलग है और संप्रदाय अलग है मेरे भाई। दोनों को अगर एक साथ कंक्लूड कीजिएगा ना तो सांप्रदायिकता और सांप्रदायिकता का आपका टॉपिक एनसीईआरटी ने भी अपने टॉपिक से हटा दिया, तो आप कहाँ सलाह दिए? एनसीईआरटी भी जानता है कि अगर सांप्रदायिकता होगा तो विद्रोह हो जाएगा, दंगे हो जाएंगे, क्योंकि एनसीईआरटी भी जानता है कि कितने ओझे मानसिकता वाले हमारे राजनेता है। और कब हटाया पता है? 2021 में। 2021 से पहले सांप्रदायिकता टॉपिक पढ़ाया जा रहा था 10th क्लास के एनसीईआरटी के बुक लेसन नंबर 4 में। क्यों हटा दिया गया? अब इसलिए हटा दिया गया कि एनसीईआरटी ने जाना कि कितने ओझल इस विषय पर दंगा हो जाएगा। जब धर्म को राजनीति से जोड़ेंगे तो उस विषय को उसका 1 मिनट, धर्म प्लस राजनीति, दैट इज द सांप्रदायिकता। अगर सांप्रदायिकता होगी तो दंगा स्वाभाविक है और दंगा तब कराए जाते हैं जब राजनीति की रोटी सेकनी हो। अगर हम आपको जाति के नाम पर, आपको धर्म के नाम पर, आपको संप्रदाय के नाम पर नहीं बांटेंगे तो फिर मेरी रोटी तो कच्ची रह जाएगी ना मेरे भाई। उस रोटिया को तो पकाना है ना, तो जतिया नामक आगवा को तो लगाना पड़ेगा, सीधी बात है। जात नामक की ज्वाला जब जलेगी तो राजनीति की रोटी सेकेगी। जात नाम की ज्वाला, संप्रदाय नाम की ज्वाला जब बुझ जाएगी तो रोटी कच्ची रह जाएगी मेरे भाई, समझिए इस बात को। महाभारत के टाइम में लालू जी थे कि मोदी जी थे कि नीतीश जी थे कि तेजस्वी की प्रशांत किशोर कौन थे? जाति नहीं था उस टाइम, बिना जातीय के क्लब का उंगली काट दिया गया था। बिना जाति मेरे भाई वर्ण व्यवस्थाएं थी मेरे भाई। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द कास्ट सिस्टम एंड वर्ण सिस्टम? इसको पूछिए, डिफिनेशन हम समझ जाते हैं। आइए मेरे विद्यार्थी, आइए यहाँ पर आइए, बिल्कुल 1 मिनट आइए यहाँ पर। वर्ण व्यवस्था मेरे भाई रुकिए, प्रश्न पूछ दिया, मैं प्रश्न छोड़ के नहीं भागता हूँ कभी। मैं प्रश्न 1 मिनट, वर्ण व्यवस्थाएं में आपका निर्धारण आपके व्यवसाय के आधार पर होता था और जाति व्यवस्था में आपका निर्धारण आपके वंश के आधार पर होता है, यही मुख्य अंतर था मेरे भाई। एक मान लीजिए जो मोची समाज का लड़का है वो पहले चप्पल सिलता था और ब्राह्मण समाज का लड़का जो है सो घर में जाके मंत्र पढ़ाएगा। अब मोची मंत्र नहीं पढ़ा सकता है क्या? लिखा हुआ है क्या? वही तो बात हम भी कर रहे हैं, वही तो वर्ण था।